आपको क्या करना है, जब आप अपने किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, आपको एक मॉक देना है। आप वो मॉक कहीं से भी दे लो, फुल लेंथ प्रीलिम्स लेवल मॉक, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर स्कोर्स विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, मैं आप में उसको लिखना है कि आई एम अ बिगिनर एंड ये मैंने अपना फर्स्ट मॉक दिया था। आपको क्या क्या करना है, आपको कोई मर्जी कुछ मर्जी बोले, लेकिन सबसे पहला काम सुबह उठ के आपको करना है टेबल्स, परसेंटेज, क्यूब्स, इन हमें बाय हार्ट याद करने हैं। दैट्स ऑल। ठीक है, कुछ नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना वीडियोस में कि हाउ टू मेमोराइज टिल 60, हाउ टू मेमोराइज टिल 30, हाउ टू मेमोराइज टेबल्स, कोई ट्रिक्स कुछ नहीं। स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी, जब मैंने एडिटोरियल्स स्टार्ट किए थे पढ़ना, यूट्यूब से देखना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैं लिटरली पूरी उसकी समरी लिखती थी कॉपी और पेन पे। जुलाई में एग्जाम आ जाएगा, जनवरी का मंथ समझो चला गया, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, बस 6 months है। 6 months for RRB PO. Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. So this video is for beginners, क्योंकि RRB and IBPS PO and clerk respectively चारों के डेट्स आ चुकी हैं फॉर द ईयर 2025। तो जो बिगिनर्स हैं, जिनको कुछ नहीं पता है कि कैसे इस बैंकिंग की जर्नी को स्टार्ट करना है एंड अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में इसको क्लियर करना है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने भी अपनी प्रिपरेशन अप्रैल से शुरू करी थी, अप्रैल के लास्ट वीक से शुरू करी थी 2023 में, एंड टिल दिसंबर 5 आई वॉज स्टडिंग, क्योंकि दिसंबर 5 को मेरा SBI PO का मेंस था। उसके बाद इंटरव्यूज के लिए हमें इनफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो आई विल टेल यू लेटर। बट हाउ टू प्लान स्ट्रेटेजिकली, एंड वो कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी है जिससे हमारी प्रिपरेशन एक स्मार्टर वे में जाएगी। ठीक है, तो ये बिगिनर्स के लिए है, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप अपने किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, आपको एक मॉक देना है। आप वो मॉक कहीं से भी दे लो, फुल लेंथ प्रीलिम्स लेवल मॉक, RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, 4 एग्जाम्स हैं। आप इनमें से फुल लेंथ मॉक्स दीजिए किसी भी 2 एग्जामिनेशन का, एक का PO लेवल और एक का क्लर्क लेवल। ठीक है, आई वुड सजेस्ट यू कि आप RRB का PO लेवल दीजिए, IBPS PO का क्लर्क लेवल दीजिए। इन दोनों को आप फुल लेंथ मॉक कहीं से भी दे दो, आपको फ्री सोर्सेज बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आप एनालिसिस करो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं एंड हाउ फार यू नीड टू गो, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर स्कोर्स विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, आप में उसको लिखना है कि आई एम अ बिगिनर एंड ये मैंने अपना फर्स्ट मॉक दिया था और मेरे इतने मार्क्स आए हैं। ठीक है, देन आई विल टेल यू कि आपको क्या करना चाहिए। सो विल स्टार्ट। जब आपने मॉक दे दिया, आपने एनालिसिस कर लिया कि आपके कॉन्ट में इतने मार्क्स आए हैं, इतनी गलतियां हैं, रीजनिंग में इतना है, आपके सपोज 100 में से 20-30 मार्क्स आए हैं, सिर्फ 30 मार्क्स। ठीक है, तो हमें लेकिन सिलेक्शन के लिए चाहिए होते हैं 65 फॉर IBPS PO, है ना। क्लर्क के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, इसलिए कट ऑफ भी ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करनी ही करनी है। जैसे अगर मैं स्टार्ट करूँ, मैं हमेशा से पुरानी वीडियोस में बोलती आई हूँ, लेकिन फिर ये बिगिनर्स के लिए है, तो आपको क्या क्या करना है, आपको कोई मर्जी कुछ मर्जी बोले, लेकिन सबसे पहला काम सुबह उठ के आपको करना है टेबल्स, परसेंटेज, क्यूब्स एंड स्क्वायर्स। अब आपको तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, आई विल टेल यू इन डिटेल। ठीक है, आपको 1 to 40 टेबल्स याद करने हैं और रोज लिखने हैं मतलब एक A4 शीट लीजिए, कैसे भी रफ, स्टार्टिंग में तो देखो याद ऐसा तो है नहीं आप स्टार्टिंग में डे 1 से 1 to 40 टेबल्स लिखना शुरू हो गए, नहीं। आपको 10 तक तो हमें टेबल्स याद होते हैं, 11 तक तो हमें याद होते हैं, सिर्फ याद कितने करने हैं, 12 to 40, है ना। तो आप डे बाय डे करिए, टेक स्मॉलर स्टेप्स एट अ टाइम। अगर आप बिगर स्टेप्स एक ही दिन में सोचोगे कि सारा कर देता हूँ, अगले दिन आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, मैंने भी ऐसे किया था, डे 1 में मैंने 3 टेबल्स याद किए, 12, 13, 14 का। ठीक है, उनको लिखा, उनको रिवाइज किया, ऐसे बोल बोल के रिवाइज किया और फिर से लिखा, बस 3-4 दिन आप 12, 13, 14 का टेबल याद करो, लिखो 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 लिखो। ठीक है, उसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 का तो याद होता है, 21 का, 22 का भी याद होता है, लेकिन आप थोड़ा सा याद कर लेना कि 22 into 6
थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 का भी याद होता है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। कितने दिन लगे आपको? मैक्सिमम 10 डेज अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, 10 भी नहीं, चलो 15, 20 डेज मान लो, 20 डेज में आपके सारे टेबल्स याद हो जाएंगे। और क्या करना है, 3 दिन आपने 12, 13, 14 का टेबल याद किया, तो उसके जब थर्ड फोर्थ डे आप 15, 16, 17 का याद करोगे, तो आपको 12, 13, 14 का भी लिखना है, फिर आगे के याद करने हैं, फिर उनको साथ में लिखना है। एक पहले दिन 3 टेबल लिखे, फिर 6 टेबल लिखे, फिर 9 टेबल लिखे, फिर 12 टेबल लिखे। आपको ऐसे करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसे ही परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको याद करनी है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप मीडिया पे क्लिक करोगे, वहाँ पे सारे लिंक्स, पीडीएफ्स जो होती हैं, वहाँ पे क्लिक करोगे, आपको मैंने एक शेयर किया हुआ कि मैं कैसे लिखती थी, वो आपको दिख जाएगा। आप वहाँ पे जाना और रिवाइज करना और लिखना, ठीक है। उसके बाद क्यूब्स याद कर लेना, मैक्सिमम 20 तक बहुत है। उसके बाद जो स्क्वायर्स हैं, देखो ऐसे तो बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं स्क्वायर्स निकालने के, क्यूब्स निकालने के, लेकिन हमें बाय हार्ट याद करने हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। कुछ नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना वीडियोस में कि हाउ टू मेमोराइज टिल 60, हाउ टू मेमोराइज टिल 30, हाउ टू मेमोराइज टेबल्स, कोई ट्रिक्स कुछ नहीं, आपको याद करने हैं ये चीज़ें। कुछ भी कोई भी बोले, याद करने हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हमारी। डेली हम आधा घंटा, स्टार्टिंग में शायद आपको लग जाएगा, आधा घंटा डेली लगाओ इन एक दिन। फर्स्ट डे 3 टेबल, परसेंटेज टू क्यूब, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, क्यूब्स। आप क्यूब्स भी ऐसे नहीं 20 के याद कर लिए, 5 5 5 5 करोगे तो 20 तक 4 दिन में आपके याद हो जाएंगे, बहुत ईजी है क्यूब्स, ठीक है। ऐसे ही स्क्वायर्स आपको करने हैं 10 10 10 10 10, 6 डेज में आपके याद हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि आपने आज सिर्फ स्क्वायर्स ही कर लिए, आज सिर्फ क्यूब्स, चारों चीज़ें डेली करनी ही करनी है, ओके। नेक्स्ट स्टेप जो है, आपको पढ़ना है एडिटोरियल। एडिटोरियल डेली पढ़ना है। अब न्यूज़पेपर पढ़ें या ना पढ़ें, मैंने तो नहीं पढ़ा था, न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई इतनी खास ज़रूरत है भी नहीं है। आप सिर्फ एक एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ लेंगे, इट विल बी इनफ फॉर यू। मैं निमिषा मैम से करती थी, यूट्यूब से करती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उनका पहले वोकैबलरी है, मैं लाइव नहीं करती थी, मैं रिकॉर्डेड करती थी, ताकि मैं अपनी स्पीड पे देख पाऊँ। आपको जिस स्पीड पे, स्टार्टिंग में आप 1x पर ही देखना। स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी, जब मैंने एडिटोरियल्स स्टार्ट किए थे पढ़ना, यूट्यूब से देखना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैं लिटरली पूरी उसकी समरी लिखती थी कॉपी और पेन पे, कि अच्छा ये ऐसे ऐसे, पूरा एक पेज भर देती थी। मैं आपको ये नहीं कह रही कि अगर मैंने ऐसे किया था तो आप भी ऐसे करना, नहीं। आपको अपने हिसाब से हैबिट डालनी है एडिटोरियल पढ़ने की, क्योंकि एडिटोरियल आपको करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा, आपको स्किमिंग में हेल्प करेगा, आपको इंग्लिश के सेक्शन में हेल्प करेगा, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करेगा। कई बार सेम एडिटोरियल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ जाते हैं, आपको वोकैबुलरी इन्हांसमेंट में हेल्प करेगा। इतनी चीज़ें अगर आपको एक चीज़ दे रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप क्यों नहीं करोगे। एंड दिस इज मैंडेटरी, ये दोनों चीज़ें आपको करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि करंट अफेयर्स जब आपका प्रीलिम्स स्ट्रांग हो जाएगा तब आप करना, बट नो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। जिन भी एस्पिरेंट्स की सिलेक्शन होती है, जिनसे भी मैंने इंटरेक्शन किया है, तो उन सबका यही कहना है, और मेरा भी साथ में यही कहना है, कि करंट अफेयर्स को डे 1 से पढ़िए, ठीक है। अभी आपका जुलाई में एग्जाम आ जाएगा, जनवरी का मंथ समझो चला गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, बस 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स फॉर आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क। उसके बाद एक एग्जामिनेशन लूप में आप एंटर कर जाओगे, बस यही 5 मंथ्स हैं। आप पढ़ लोगे तो आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर आपके हाथ में जॉब होगी, नहीं तो फिर से इसी लूप में आपको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होगी। करंट अफेयर्स आपको करने हैं, डे 1 से करने हैं। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वीडियो सोर्स से अच्छा लगता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो न्यूज़पेपर से करते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो पीडीएफ से करते हैं। ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है, आपको समझना है कि कैसे आप कंफर्टेबल हैं। मैंने एक वीडियो सोर्स और एक पीडीएफ सोर्स रखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वैसे मुझे अभी याद आया बोलते बोलते कि मैं एग्ज़ाम का पैटर्न बताना भूल चुकी हूँ और डेट्स बताना भूल चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है, आप आराम से समझ जाओगे। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश होती हैं, चाहे कोई भी एग्जाम है बैंकिंग का, प्रीलिम्स में सिर्फ 3 सेक्शंस आएंगे,
क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। उसके बाद मेंस में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर पीओ एग्जामिनेशंस। एंड क्लेरिकल के लिए देयर इज नो डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। इंटरव्यू भी सिर्फ पीओ एग्जामिनेशंस में आएगा, क्लेरिकल में देयर इज नो इंटरव्यू, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइमिंग, ड्यूरेशन, सेक्शनल कट ऑफ, ये सब चीज़ें मैं आपको अटैच करवा दूंगी टेबल्स की फॉर्म में, क्योंकि अभी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको बतानी है एंड आई नो कि वो एक पार्ट में कवर नहीं हो पाएगी, तो आई विल रिकॉर्ड सेकेंड पार्ट, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं स्टार्ट करूं कि जैसे आपने देख लिया, एक मॉक भी दे लिया आपने, ये तीनों चीज़ें स्टार्ट कर दी, आपने देख लिया कि मुझे पीडीएफ से कंफर्टेबल लग रहा है या फिर मुझे करंट अफेयर्स वीडियो सोर्स से करना अच्छा लग रहा है या फिर मुझे न्यूज़पेपर से करना अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये आपने डिसाइड कर लिया। अब डेली 3 चीज़ें आप सुबह उठ के कर रहे हो। क्या क्या कर रहे हो आप? सबसे पहले टेबल्स लिख रहे हो, फिर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, उसके बाद आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो। ये तीनों चीज़ें आपने कर ली, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, देयर आर 3 सेक्शंस, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट सोर्स फॉर इंग्लिश अगर मैं बात करूं, निमिषा मैम है। मैंने अपनी पूरी प्रेपरेशन निमिषा मैम से करी थी। पहले वो अनअकैडमी पे पढ़ाती थी, उसके बाद उन्होंने येस ऑफिसर पे स्विच कर लिया था, तो मैंने येस ऑफिसर का भी कोर्स परचेज किया था। तो सबसे बेस्ट बात जो है निमिषा मैम की, उनका जो कंटेंट है दैट इज एग्जाम रेलिवेंट, वेरी मच एग्जाम रेलिवेंट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन करवाती हैं। एंड एज अ बिगिनर आपको सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस नहीं करना है, आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को करना है। तो आपको जैसे वो परफेक्शन क्लासेस होती हैं उनकी, ठीक है, डेली परफेक्शन क्लास देखनी है। एंड जब भी वो मेंस की परफेक्शन क्लास करवाएं वो भी आपको अटेंड करनी है, साथ में 120 रूल्स ऑफ ग्रामर भी करने हैं। एंड अगर आपकी ग्रामर वीक है, जैसे आपको नाउंस प्रोनाउंस नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता है, तो उनका वो काफ़ी एक स्ट्रैटेजिकली डिजाइंड होता है कि इस दिन आपकी ग्रामर ग्रंथ की क्लास होगी, इस दिन आपकी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की क्लास होगी, इस दिन आपकी मेंस की क्लास होगी, बाकी दिन प्रीलिम्स की क्लास आपकी चलती रहती है। और अभी अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि परफेक्शन क्लास को करने का एक सही तरीका क्या है, ये नहीं है कि आप बैठे हो, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन ऐसा है ना कि अगर आप उसको अच्छे से कर लोगे यू विल गेट सेलेक्टेड। अगर आप एफर्ट्स नहीं करोगे तो इस सेक्शन में गलतियां होने के चांसेस इतने ज्यादा होते हैं कि आपकी जो आप इतना टाइम इंग्लिश के सेक्शन को दोगे भी फिर भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपने ध्यान से क्लासेस करी नहीं। तो इसका एक राइट वे जो होता है, आपको क्लास लगानी है मैम की एंड देन आपको पॉज करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, खुद से ट्राई करना है, उसके बाद चाहे गलत चाहे सही, ठीक है, फिर मैम की एक्सप्लेनेशन सुननी है और फिर उसको लिखना है कि मेरी ये गलती थी, देन उसको आगे बढ़ाना है। फिर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खुद से पढ़ना है, खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर मैम की एक्सप्लेनेशन सुननी है, फिर आगे बढ़ना है। तो प्लीज जब भी आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करें ऐसे ही करें जैसे मैंने बताया, एंड आई एम श्योर आपको 15 to 20 डेज में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगी जिनकी इंग्लिश वीक है, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो परचेज सब्सक्रिप्शन ऑफ येस ऑफिसर, ठीक है, उनका मैं रिकमेंड करती हूँ। वन प्रीमियम करके इनका एक कोर्स है जिसमें आपको सारे टीचर्स इंक्लूडिंग अंकुश लांबा सर जो कि रीजनिंग के वन ऑफ द बेस्ट है, मैंने अपनी स्टार्टिंग वहीं से करी थी। अंकुश लांबा सर की सारे प्रीलिम्स के जो उनके 1000 पजल सीरीज है, मिसलेनियस टॉपिक्स है, सारे मैंने नोट्स बनाए थे। आई विल स्लोली इन द अदर वीडियोज आई विल शेयर ऑल द नोट्स जो मैंने अंकुश लांबा सर से बनाए थे, निमिषा मैम से बनाए थे। एंड देन प्रीलिम्स का मैंने आशीष अरोड़ा सर से क्वांट का स्टार्टिंग किया था। उनका एक रेवोल्यूशन बैच था तब अनअकैडमी पर, मैंने पूरे 83 लेक्चर्स का नोट्स बनाए थे, 3 कॉपीज। मैं बताऊंगी नोट्स बनाना या नहीं, बट आई एम टेलिंग यू ऑल दिस 3 टीचर्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे आपको ये 1 प्रीमियम की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। सो आई रिकमेंड यू कि आप ये तो परचेज कर ही लो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आई विल टेल यू लेटर ऑन, तो इसके लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया कि हमारा सिलेबस साथ साथ में चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि जब मेरा सिलेबस खत्म होगा तभी मैं अपने मॉक्स देना स्टार्ट करूंगा या करूंगी। ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी हो जाती है। तो आपको फुल लेंथ एंड सेक्शनल मॉक्स एंड टॉपिक वाइज मॉक्स देते रहना है।
तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत लंबा चला जाएगा नहीं तो वीडियो। आई विल टेल यू इन द लेटर वीडियो कि आपको कैसे कैसे प्लान करना है, कि कब मॉक्स देने हैं, कौन से टॉपिक के बाद देने हैं, क्या करना है। सो टिल देन आई होप आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स तो पता चल गए होंगे। सो टिल देन पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।